कर सकते हैं जो लोग हमको कंटिन्यूअसली जो है इस बंधन में डाल रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं है, आरटीआई में लिख कर देती है, ये आरटीआई मेरे पास में सरकार का, मगर दूसरी तरफ जो है आपको ट्रेन में घुसने नहीं देंगी, कॉलेज में जाने नहीं देंगी, स्कूल में पढ़ने नहीं देंगी, ट्रेन में जाने नहीं देंगी, एरोप्लेन में जाने नहीं देंगी, आपको सफर नहीं करने देंगी, सार्वजनिक स्थल पे नहीं जाने देंगी, मंदिर में नहीं जाने देंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि मिश्रा जी हमारे साथ में, एडवोकेट मिश्रा, वो कहेंगे कि ये लीगली हम के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद साहिल भाई हमारे साथ में बैठे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग किस मुहिम के लिए यहाँ एकत्रित हुए, मुहिम एक ही है, हमें अपने देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है और अपने मौलिक अधिकार को बचाना है। तो ये कैसे भ्रष्टाचार के विरोध भी आप लोग कहीं ना कहीं जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ है मदन दुबे जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वदेशी सेना के। सर, आज जो आपने प्रोटेस्ट रखा है, कहीं ना कहीं मास्क पे जो फाइन लगता है, क्या क्यों लगा कि हाँ मुझे आज प्रोटेस्ट करना चाहिए और मास्क पे जो फाइन लग रहा है उसके लिए सरकार के समक्ष इसको जो है इस पे जो है मांग करनी चाहिए कि ना लगे इस पे जी। देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे स्वदेशी सेना और उनके जो समानांतर काम विचारों से काम करने वाले जितने भी साथी हैं, हमारे संगठन है, उनके साथ मिलकर ये प्रोटेस्ट आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। आज शहीद दिवस है। आज राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनका आज बलिदान हुआ था, उनको फांसी दी गई थी। आज के दिन अगर वो शरीर रूप से अगर जीवित होते, वो विचार रूप से तो हमारे बीच में जीवित है सारे क्रांतिकारी, मगर वो शरीर रूप से अगर जीवित होते तो सबसे पहला काम ये करते कि इस भ्रष्टाचारी नेताओं को गोली मार देते, ठीक है, या कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर बम डाल देते हैं। मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम पूरा शांतिपूर्ण लोगों को ये समझाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट करके सरकार को, कि भैया आपने जो ये भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है, ये जो घोटाला वैक्सीन को लेकर हुआ है, वैसलीन को लेकर हुआ है, और जो ये रोना को लेकर आप कर रहे हैं, क्योंकि नाम लेने से जो है ना, क्लियर नाम लेने से आपके वीडियोज़ डिलीट कर देते, इसलिए मैं आपको ये रोना बोल रहा हूँ और वैक्सीन की जगह वैसलीन बोल रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ये जो लगाया जा रहा है, ये कुछ वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे आधार पूना वाला है, आधार पूना वाला जो है, उसको कितना जो इन्होंने प्रॉफिट पहुंचाया, ऐसी कितनी कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाया कि वो 6ठे नंबर के जो है एशिया में 6ठे नंबर का अभी वो करोड़पति आदमी बन गया, धनपति बन गया है। तो वैक्सीन कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए देश में घोटाला चल रहा है, और ये वैक्सीनेशन सब जितने भी वैक्सीन है, ये सब मांसाहारी वैक्सीन है, ठीक है। कुछ कोवैक्सीन में भारत बायोटेक के गाय के सेल्स मिलाए गए हैं, उसका ये मिलाया गया है, खून मिलाया गया है, और फेटल बोमिन सेरम मिलाया गया है। दूसरा जो है कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड में चिंपांजी के कंटेंट मिलाए गए हैं। ऐसी ही कुछ वैक्सीनेशन है जिसमें एबॉर्टेड बच्चे के सेल्स मिलाए गए हैं। तो ये सब वैक्सीनेशन मांसाहारी होते हुए भी लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि ये मांसाहारी है, वो छुपाया जा रहा है। दूसरी बात, धर्म हमारा तोड़ा जा रहा है। गौ को बचाने का काम करने वाले गौ रक्षक है, उनको भी नहीं बताया जा रहा है कि इसमें गौ के सेल्स मिलाए गए और कितनी गायों को मारा गया। तो हिंदू धर्म आपको बचाने का बात करते हैं, मगर आप हिंदुओं को ही मांसाहारी चीज़ें दे रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो मास्क है, मास्क के लिए हम लोगों ने आरटीआई डाला था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उनको पूछा था, आईसीएमआर को पूछा था, हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर को पूछा था कि ये मास्क पहनना कंपलसरी है क्या। तो उन्होंने कहा था कि मास्क पहनना सबके लिए कंपलसरी नहीं है, तो पर्सन हैविंग नो सिम्टम्स, किसी भी तरह के सिम्टम्स ना हो, उसको पहनने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी रोक दिया जाता है ना सर, हाँ, रोका जा रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, सामाजिक कहीं भी जाते हैं सर, वहाँ पे हम रोका जा रहा है और फाइन लिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमने उनको आरटीआई में पूछा, मेरे पास आरटीआई है, आपको अगर चाहिए हो, किसी भी व्यक्ति को आपके चैनल के माध्यम से चाहिए हो, तो मेरा नंबर मैं दे रहा हूं 9769328407, और मेरा नाम मदन दुबे है। आप 24 घंटे कभी भी मुझसे ये पीडीएफ मांग सकते हैं। मैं अगर किसी कार्यक्रम में हूं तो शायद मैं उस वक्त ये नहीं ये करूंगा, ये देखिए मेरी पूरी फाइल है। इसमें आप देखिए कि हमने उनको पूछा था, ये आईसीएमआर का गाइडलाइंस वाला पेपर है। ये गाइडलाइंस देखिए आप, इसके ऊपर तुरंत क्लियर लिखा हुआ है येलो कलर में कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें देखिए लिखा है। सरकार इसे नकारती है और एक तरफ इस पे फाइन लेती है। हाँ, एक तरफ बोल रही है कि ये वॉलंटरी है, जिसको सिम्टम्स है उसने ही पहनना चाहिए। जो हॉस्पिटल में जाएगा उसको उस हॉस्पिटल में मिलने जो रोगी है क्रिटिकल केयर में उसको मिलने के वक्त, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन है और वहाँ पे वायरसेस हो सकते हैं हॉस्पिटल, इसलिए आपने वहाँ पर मास्क पहनना चाहिए। आपके घर में कोई बीमार है तब पहनना चाहिए। हमने इनको आरटीआई में पूछा, ये मेरे पास में आरटीआई है, इस आरटीआई में हमने उनको पूछा कि मास्क जो है वो पहनना कंपलसरी है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। दूसरा हमने पूछा था कि कितने घंटे पहनना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है देखिए मैक्सिमम 8 आवर्स। ठीक है। हमने इनको पूछा कि ये जो मास्क है इसकी जो छेद की साइज है वो कितनी है, तो उन्होंने कहा कि इसकी छेद की साइज माइक्रोमीटर में है, 03.5 से लेकर तो 500 माइक्रोमीटर तक होता है, 300 से 500 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज है, पोर साइज उसके छेद की। दूसरा हमने इनको पूछा कि जो वायरस है उसकी साइज कितनी है, तो उन्होंने कहा कि वायरस की जो साइज है वो नैनोमीटर में है, 70 से 80 नैनोमीटर। तो ऐसे 100 से ज्यादा वायरसेस जो है इस मास्क में से जा सकते हैं, एक पोर में से जा सकते हैं, सैकड़ों। तो क्या लगता है सर कि कोरोना की आड़ में जो है व्यापारियों को जो है व्यापार करने का मौका दिया जा रहा है, उनको यही है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं क्लियरली एक एलिगेशन लगाना चाहता हूँ सरकार के ऊपर और लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जितने भी कोविड सेंटर्स हैं, ये कोविड सेंटर्स के जब भी इन्होंने उसके टेंडर्स निकाले, अपने करीबी लोगों को उसके टेंडर दिए गए। इस पूरे कोविड सेंटर्स में जितनी भी एलोपैथी की दवाइयां सिरिंज से लेकर तो किट आई हैं, वो सारे किट की कंपनियां बनाई गई, अपने ड्राइवर के नाम पे भी कंपनियां बनाई गई। अब उनके घर पे जो मेड काम कर रही होंगी उस मेड के नाम पर भी कंपनियां बनाई गई और उसका टेंडर जो है सरकार ने उन लोगों को दिया, ऐसी कंपनियों को दिया, और उनके नाम पर ये सारे टेंडर्स निकाल कर भ्रष्टाचार किया गया। आरटीपीसीआर टेस्ट का भ्रष्टाचार हुआ है इस देश में, 75,000 करोड़ रुपीस का भ्रष्टाचार हुआ है। आईसीएमआर की 3,174 रजिस्टर ऐसी लेबोरेटरीज को ही आपने देना चाहिए था ये टेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट, मगर हुआ क्या कि 3,174 जो लेबोरेटरीज थी उनके अलावा, मतलब इंस्टॉलेशन एक्ट जो है, इंस्टॉलेशन एक्ट के तहत जो 2016 का इंस्टॉलेशन एक्ट है, लेबोरेटरी इंस्टॉलेशन एक्ट, उसमें क्लियर लिखा है कि आपकी लेबोरेटरीज कैसी होनी चाहिए, वो कितनी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। उसका जो सेरम आपके नाक से लिया जा रहा है, जो बर्ड्स लेते हैं उसका कंटेंट लिया जाता है, वो चेक करने वाला एमबीबीएस होना चाहिए। दूसरा जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए, वो एमबीबीएस एमडी होना चाहिए, और उसको 24 घंटे लगते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट को। मगर अभी आप देखेंगे कि आप कॉल करिए, मैं आपको नंबर्स देता हूँ। सर जगह जगह दिल्ली में भी वॉलंटियर्स जो है दिल्ली सरकार द्वारा खड़े किए गए हैं, अब तो खैर नहीं है चालान, लेकिन 500 रुपए का अभी भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो इलीगल काम किया है आरटीपीसीआर टेस्ट के नाम पे, एक तरफ आप आरटीपीसीआर टेस्ट का एक मुझे देते, ये देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट का ये वाला मेरे पास में आरटीआई है, और ये आरटीआई में क्या लिखा हुआ है कि आरटीपीसीआर टेस्ट इज वॉलंटरी। अभी तो आईसीएमआर ने भी बोल दिया है, मगर फिर भी लोग जो है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह पे जो फ्रेंचाइजीज दे दिए है आईसीएमआर की रजिस्टर वालों ने कि ये फ्रेंचाइजी हमने आपको दे दिया है, 4 घंटे में आपको देते हैं। आप अगर फोन करिए कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ साहब, मुझे 14 दिन की छुट्टी के लिए कुछ जाना है, आप कुछ कर सकते हो क्या, वो बोलेंगे देखो हम आपको पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं। आपको अगर आपको अगर ट्रैवल करना है तो वो बोलेंगे देखो निगेटिव टेस्ट चाहिए क्या, लाइए 3,000 रुपए। तो ये सब मास्क के नाम पर, आरटीपीसीआर के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर बिजनेस को बढ़ावा दिया गया, एक पूरी चैन बना दी गई है। और अभी तो आपने करोड़ों लोगों को 2 वैक्सीनेशन के ये दिए हैं, डोज दिए हैं। अब उसके बाद में 6 महीने बाद आपकी वायरस पुना वाला कहता है कि 6 महीने बाद आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएंगी, आपको बूस्टर लगाना पड़ेगा। फिर आप 6 महीने बाद में बोलेंगे अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा शरीर गले जैसा लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, फिर से आपको इम्यूनिटी बूस्टर लगाने पड़ेंगे। तो बार बार तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी शरीर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, नेचुरल इम्यूनिटी गई कहाँ। और मेरे देश का आर्टिकल 21 मुझे जो है दैहिक अधिकार देता है कि मेरे शरीर में कौन सी पैथी मुझे डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, मुझे वो दवा लेनी चाहिए नहीं। मेरा अपना शरीर है, ये शरीर सरकार का नहीं है। सरकार ने जो है मुझे जन्म नहीं दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, शरीर मेरा है, मेरा शरीर मेरा अधिकार होना चाहिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट और पेंडेमिक एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हर्जाना मिलना चाहिए, ये हमारे साथ में एडवोकेट साहिल गोयल है जो हमारे साथी हैं, बहुत सालों से वो इसके बारे में बोल रहे हैं, वो आपको इसकी कानूनी बातें भी बताएंगे। तो एडवोकेट साहिल गोयल।
देखिए, सरकार जो है इस समय पे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चला रही है आप लोगों को लगातार गुलाम बनाने के लिए। ये जो मास्क के लिए आप कह रहे हैं चालान है या इसकी आपको चंदा मांगते हैं, वो चंदे की रसीद है, वो चालान नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा वो पैसा जा कहाँ पे रहा है। वो तो कहते हैं वो कोर्ट में ट्रेजरी में बताएंगे, कोर्ट में चलना होगा। देखिए, अगर वो आपको इस तरीके से गैर कानूनी चीज के लिए दबाव दे रहे हैं तो उसके अंदर आप 384 भी लगा सकते हो उनके ऊपर, एक्सटॉर्शन की। वो तो एक्सटॉर्शन हो गया, जिस चीज का आईपीसी में कोई धारा नहीं है, और उसके लिए आपको दबाव दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आपने ये मुंह पे मुखौटा नहीं लगाया, क्योंकि मैं शब्द बचा रहा हूँ आपके चैनल को दिक्कत ना आए, इसीलिए। ये कंपनियां भी मिली हुई हैं उसके अंदर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाहती नहीं हमारी बातें पहुंचे आप तक। तो ये आपसे लगातार जो चंदे की वसूली कर रहे हैं वो चंदा है, और चंदा कोई आप अपनी मर्जी दे सकते हो, कोई आप पे दबाव दे के चंदा नहीं ले सकता। दूसरा, अगर आपको मुंह पे मुखौटा लगाने के लिए कहते हैं ये, तो अगर आप लगाती हैं मुंह पे मुखौटा, तो आप देखिए कि आपकी सांस भी रुकती है उससे, और आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इस कारण से आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसमें 302 और 307 का भी पर्चा बन सकता है, सेक्शन 220 भी बनता है इसमें, 166 बनता है, 109 बनता है। तो इस प्रकार से, और सेक्शन 34 भी बनता है। इस प्रकार से और कई सेक्शंस लगते हैं इसके ऊपर। वो बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। सरेआम वो लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आप सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप लोगों को गुलाम बनाया जाए। आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने किसान आंदोलन देखा, 1 साल से ऊपर चला, वहां पे कोई एक व्यक्ति भी जो है वो नहीं मरा इस बीमारी से। कथाकथित जो बीमारी है ये, उससे एक सिंगल आदमी नहीं मरा, क्योंकि वहां के लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि अगर सरकार इस प्रकार की कोशिश करती है तो उन्होंने उनसे सवाल पूछना था। उन्होंने सवाल पूछा। अब अगर आप इस टेस्ट के बारे में जो बात करते हैं, ये टेस्ट जो है, इसकी जो गाइडलाइन है, उस टेस्ट के नीचे जो उसकी गाइडलाइंस लिखी होती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो साफ साफ उसमें पता लगता है ये इनकॉन्क्लूसिव है। ये टेस्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आना ये डिक्लेयर नहीं करता कि आपके अंदर है कि नहीं है। और इस टेस्ट के इन्वेंटर डॉक्टर कैली बैंक्स मुलिस, जिनको संदेहास्पद सिचुएशन के अंदर उनकी मौत 2019 के अंदर हो गई, उन्होंने खुद ने कहा था कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट नहीं है, इट इज़ लाइक ए मैग्निफिकेशन मैकेनिज्म एंड यू कैन फाइंड एनीथिंग इन एनीथिंग। तो ये सरासर आपके साथ एक ड्रामा चल रहा है, और अभी जो है रशिया यूक्रेन वॉर के नाम पे आप लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए डरा रहे हैं आपको, क्योंकि जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो सही निर्णय नहीं ले सकता। ये सारा गेम है।